स्वागत है साप्ताहिक रविवार कार्यक्रम में। तो आज हम लोग भगवत गीता के 2 श्लोक डिस्कस करेंगे। भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 14। सर्वम् एतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तमम् भूतभावन भूतेश देवदेव जगतपते। हरे कृष्णा। तो बड़े इंटरेस्टिंग वर्सेस हैं। गीता में कितने श्लोक होते हैं और उसमें से अर्जुन ने कितने बोले? तो फिर तो अर्जुन गीता हो जाएगी रू। अरे वाह, जय, क्या बात है। अच्छा, माता जी लोगों ने पूछा था ये क्वेश्चन। अच्छा, जय, वेरी नाइस। तो 574 श्लोक भगवान ने बोले हैं गीता में, 84 श्लोक अर्जुन ने बोले हैं। और कौन है जो श्लोक बोल रहे हैं गीता के? संजय ने कितने बोले हैं? नहीं, धृतराष्ट्र ने एक बोला है। 8 या 1? संजय ने 41 बोले हैं और 41? हाँ, और एक श्लोक जो है धृतराष्ट्र ने बोला है। ठीक है, एनीवेज दुर्योधन ने कहाँ बोला है? संजय, वो तो संजय ही बता रहे हैं ना कि ऐसे ऐसे कहा उसने, दुर्योधन ने नहीं बोला है। ओके, तो अर्जुन कुछ श्लोक बोल रहे हैं। अभी हम अर्जुन के श्लोकों को डिस्कस कर रहे हैं। अर्जुन का हमने पिछली बार डिस्कस किया कि एक साधक के जीवन में इससे अच्छी रियलाइजेशन नहीं आ सकती जब उसको समझ में आ जाता है कि भगवान जो है परम ब्रह्म है, परम धाम है, पवित्रम है, परमम है ना। तो वो चीज़ हमने पिछले हफ्ते में डिस्कस करी। बड़े इंटरेस्टिंग श्लोक थे वो, और बताते हैं कि पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम, भगवान की क्वालिटीज़ को बताते हैं अर्जुन। और यहाँ पर फिर वो बोल रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। स्टार्टिंग गीता की कैसे हुई कि अर्जुन के मन में डाउट आया। अर्जुन ने पूछा कि भगवान, डिसीजन ले लिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और फिर उनको फिर भी कंफ्यूज थे कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो फिर भगवान की शरणागति लेते हैं अर्जुन, और भगवान से बोलते हैं कि भगवान आप मुझे बताइए मुझे क्या करना चाहिए। फिर अब यहाँ पर आकर अर्जुन बोल रहे हैं, सर्वम एतत् ऋतम मन्ये यन्माम वदसी केशवा, आप जो कुछ भी कह रहे हैं भगवान, वो सब मैं स्वीकार कर रहा हूँ, अब मैं स्वीकार करता हूँ। तो क्या परेशान हो गए? जैसे मैं आप लोगों को कहता रहता हूँ कई बार कि ये करा करो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाया करो, है ना, और क्या कहता हूँ आप लोगों को करने के लिए, रीडिंग करा करो, श्रवण करा करो। तो लोग कह देते हैं हाँ करेंगे प्रभु जी, बस अब चुप हो जाओ। बस बंद हो जाओ, बहुत हो गया, है ना। ऐसे ही है क्या अर्जुन की स्थिति? 10 अध्याय सुन लिए, अब कितना सुनेंगे अर्जुन? पक गए सुनते सुनते। क्या कहते हो आप लोग? या मक्खन लगा रहे हैं कृष्ण को कि चलो कृष्ण सारथी हैं, अगर ये गुस्सा हो गए तो कहीं गाड़ी ठोक दी हमारी कहीं पे इधर उधर। तो मक्खन लगा रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा कारण नहीं है। भगवान की पूर्ण शरणागति ले रहे हैं अर्जुन, और बोल रहे हैं कि अब मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ। क्या क्या बातें बताई हैं कृष्ण ने अभी तक, क्या क्या मान रहे हैं? बहुत सारी गीता है, इतने सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। कितने सालों से चल रही है गीता हमारी? 7 सालों से? नहीं, 7 सालों से भक्ति वृक्ष चल रहा है, या 6-7 साल से चल रहा है एक्चुअली, गीता चल रही है। हाँ, भक्ति से ज़्यादा चल रहा है, 9-10 साल हो गए। तो 7 साल से हम डिस्कस कर रहे हैं। 7 सालों में हम कहाँ पहुँच पाए? अभी आधी गीता कवर कर पाए हैं। इतना कुछ भगवान ने बता दिया। तो सब बातें भगवान की मान रहे हैं। विशेष बातें अगर हम ध्यान करें तो क्या क्या बता रहे हैं? सबसे पहले भगवान ने बताया कि भाई हम शरीर नहीं है। ये बताया कि शरीर और आत्मा में, शरीर तो मरेगा ही मरेगा, आत्मा नहीं मरेगी, है ना। बताया कि तुमको बुद्धि योग से काम करना चाहिए, बुद्धि के द्वारा काम करना चाहिए, यानी काम करो, जो तुम्हारी ड्यूटी है उसको करो, बट उसके फलों में आसक्ति मत रखो, और उसका जो फल है वो भगवान की सेवा में अर्पित कर दो। बहुत सारी चीज़ें। अर्जुन पूछते हैं कि भाई हमसे पाप क्यों हो जाता है? तो भगवान बताते हैं कि काम के कारण हमसे पाप होता है। क्यों? क्योंकि काम हमारे ज्ञान को ढक देता है, और फिर जब ज्ञान ढक जाता है, अज्ञान के अंदर आकर हम काम के आवेश में हम गलतियां करते हैं, पाप कर देते हैं। फिर जब ज्ञान की बात आती है तो भगवान बताते हैं, अपने बारे में ज्ञान देना शुरू करते हैं। बताते हैं
कि वो संसार में क्यों आ रहे हैं, वो हैं कौन। 4.6 में हमने करा था ना, डिस्कस किया था। 4.36 क्या है श्लोक? हाँ, अजोपि सन अव्यय आत्मा। किसने बोला? असित प्रभु। अजोपि सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि मैं अज हूं, मेरा कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। अव्यय आत्मा, मेरा कभी, मैं खत्म नहीं होता हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता है। बहुत सारी चीजें भगवान बता रहे हैं। फिर क्यों आते हैं यहाँ पर? साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं, और जो दुष्ट लोग हैं उनका दमन करने के लिए आते हैं। फिर भगवान बताते हैं कि जो भी व्यक्ति इन चीजों को जानता है उसको मैं संसार से मुक्त कर देता हूं, उसको संसार में नहीं आना पड़ता। सारे जो यज्ञ होते हैं, लोग अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज करते हैं, अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, पूजा पद्धतियां लोगों की बहुत सारी हैं, और लोग अटैच्ड होते हैं उन सब से। तो भगवान बताते हैं कि जो यज्ञ हैं, प्रमाणिक यज्ञ हैं, उन सब का रिजल्ट क्या है? ज्ञान है। उन सब से क्या ज्ञान की प्राप्ति होगी? क्या ज्ञान मिलेगा? यही ज्ञान मिलेगा कि भगवान कौन है और हम कौन है। फिर भगवान छठे अध्याय के अंत में बताते हैं, बहुत दिन हो गए वो कुछ क्वेश्चन पूछे हुए, क्या बताते हैं? टॉप मोस्ट योगी कौन सा है? हाँ, और श्रद्धावान, जो श्रद्धावान से भजन कर रहा है, निरंतर मेरा चिंतन कर रहा है, और पूर्ण शरणागति है। भगवान बता रहे हैं छठे अध्याय के अंत में कि टॉप मोस्ट योगी कौन है? मद गतेन अंतर आत्मना श्रद्धावान भजते यो माम। क्या फिर आगे का भूल गया मैं भी। हाँ, तो हाँ, तो ये क्वालिटीज बता देते हैं भगवान कि टॉप मोस्ट योगी कौन है। अर्जुन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? भगवान, मैं आपकी सारी बातें मान रहा हूँ, और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि वो क्या क्या बातें मान रहे हैं। फिर भगवान अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वें अध्याय के अंदर भगवान अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू करते हैं कि सारे संसार में जो कुछ भी है वो मेरी शक्तियों से आ रहा है। ये जो धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, भगवान बोल रहे हैं ये मेरी 8 प्रकृतियां हैं। इमेजिन करिए कि वहां पर रथ पे 2 लोग सवार हैं, दोनों मित्र हैं पुराने, और एक मित्र बोल रहा है कि देखो ये सारा धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मुझसे आ रहा है, ये मेरे कंट्रोल के अंदर है। और यहां तक नहीं, यही नहीं, सिर्फ जो जीवात्मा है वो भी मेरे ही अंश है। भगवान ही बता रहे हैं। आपको आपका ओजस्वी प्रभु को कोई फ्रेंड बोले, उनका वेदांता में काम करने वाला डॉक्टर, कि डॉक्टर कंसल ये सारी चीजें मेरे पास से आ रही हैं, क्या रिएक्शन होगा? तो भगवान बोल रहे हैं ये बातें कोई साधारण बातें नहीं है, इसको मानना, डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली पहले भगवान ने जब ये बताया ना 4थे अध्याय के अंदर कि भाई मैंने ये पहले ज्ञान विवस्वान को दिया था 12 करोड़ साल पहले, तो अर्जुन ने सवाल वैसे ही उठाया कि हम तो समकालीन हैं भगवान, हम तो कृष्ण, हम तो समकालीन हैं, आप कैसे कह रहे हो कि आपने विवस्वान को 12 करोड़ साल पहले ज्ञान दिया था? उन्होंने क्वेश्चन पूछा था ये वाला। भगवान ने आंसर दिया था कि तुम्हारे और मेरे अर्जुन बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, हम बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन तुम में और मुझ में फर्क यही है कि मुझे वो सारे याद हैं, तुम्हें वो कोई याद नहीं है। राइट? तो ये भगवान जो हैं ऐसी ऐसी बातें बताते हैं। फिर भगवान बता रहे हैं कि सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो प्रकृति के 3 गुणों के अंदर उनके अधीन हैं, उनके द्वारा बांधे गए हैं। गुण का मतलब रस्सी, रस्सी का काम है बांधना, उनके द्वारा बांधे गए हैं, और अगर तुम मेरी शरण ग्रहण करोगे तो उनके बंधन से मुक्त हो सकते हो। ये सब बातें अर्जुन मानते हैं। फिर 9वें अध्याय में भगवान 9.33 में जाइए आप लोग अपने गीता के 9.33 में भगवान बोल रहे हैं किम पुनर्ब्राह्मणः पुण्या भक्ता राजर्षयस् तथा अनित्यम असुखम लोकम इमम प्राप्य भजस्व माम। जो नेक्स्ट लाइन, लास्ट लाइन है कि इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। हरे कृष्णा। मेरी प्रेम, इस क्षणिक दुखमय संसार में आ जाने पर मेरी प्रेमा भक्ति में अपने आप को लगाओ। तो अर्जुन मान रहे हैं इस बात को, ये सब बातें मान रहे हैं। तो क्यों मान रहे हैं? 10वें अध्याय के अंदर एक्चुअली देखें तो जो हमने पिछले 4 श्लोक डिस्कस किए, जो गीता की समरी है, वो 4 चीजों में सारा सार एक तरीके से आ गया। हम उसको गीता का सार बोलते हैं ना। वो 4 श्लोकों में क्या बोला भगवान ने? 10.8 के अंदर बोला कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत है,
जो बुद्धिमान ये भली भांति जानते हैं वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह मेरी पूजा में तत्पर होते हैं। वो लोग मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं। कौन लोग? क्यों क्यों लगते हैं? क्योंकि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूं। सभी चीजें मुझसे ही उद्भूत हैं, सब कुछ भगवान से ही सोर्स हो रहा है। ठीक है, फिर आगे बता रहे हैं, मेरे शुद्ध भक्तों के विचार मुझ में वास करते हैं, उनके जीवन मेरी सेवा में अर्पित रहते हैं और वे एक दूसरे को ज्ञान प्रदान करते हैं तथा मेरे विषय में बातें करते हुए परम संतोष तथा आनंद का अनुभव करते हैं। इस प्रकार से 4 श्लोकों के अंदर भगवान ने चतुर्श्लोकी गीता के अंदर सारी गीता का सार एक बार अर्जुन को बता दिया। और अब अर्जुन बोल रहे हैं कि भगवान मैं आपकी ये सब बातें मान रहा हूं। तो फिर पॉइंट मैंने उठाया था कि भाई क्यों मान रहे हैं उनको, वो परेशान हो चुके हैं सुनते सुनते, या फिर वो लिप सर्विस कर रहे हैं या फ्लैटरी कर रहे हैं, क्यों मान रहे हैं भगवान की बात? तो वो इसलिए मान रहे हैं क्योंकि वो प्रमाण पहले वाले श्लोक में दे चुके हैं। आहुस्त्वाम ऋषियः सर्वे, बहुत सारे ऋषिगण जिसमें कि असित, देवल, व्यास, ये सारे महान ऋषि के नाम बताते हैं कि वो भी ऐसे ही मान रहे हैं भगवान आपको। शास्त्र भी यही कह रहे हैं कि आप भगवान हो, आप ही सभी चीजों का उद्गम हो, और आपने स्वयं भी मुझे यही बताया है। क्योंकि ये 3 सोर्स हैं, ये प्रमाण हैं, इसीलिए मैं आपकी इस बात को मान रहा हूं। भगवान का नाम क्या है? अच्युत। अच्युत का क्या मतलब है? जो कभी गिरता नहीं है अपने स्तर से। हम सभी जीवों के अंदर 4 डिफेक्ट्स हैं, है ना? 4 डिफेक्ट्स क्या हैं? किसी को याद है? हाँ, एक एक करके। इंद्रियां अपूर्ण है, हाँ नहीं, एग्जैक्ट बताइए क्या? वो बाद में, पहले क्योंकि सेंसेस लिमिटेड हैं तो क्या होगा? हमसे गलतियां, हम इल्यूजन हो जाएंगे, हम भ्रमित हो जाएंगे। सेकंड है भ्रमित। थर्ड है भ्रमित हो जाएंगे तो हमसे गलतियां हो जाएंगी। गलतियां होंगी तो छुपाने के लिए क्या करेंगे? चीटिंग करेंगे, दूसरों को छल करेंगे। तो ये 4 दोष हर जीव के अंदर हैं। बट अगर ये 4 दोष हैं, मान लीजिए एक जीव आपको कुछ बता रहा है, मैं आपको कुछ बता रहा हूं, तो क्या मेरे अंदर ये 4 दोष हैं? हाँ हैं। तो अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूं, उसका फायदा क्या अगर मैं आपको चीट कर सकता हूं तो? श्रील प्रभुपाद जो बता रहे हैं, क्या उनके अंदर ये दोष हैं? क्या भगवान के अंदर ये दोष हैं? भगवान के अंदर नहीं है। और अगर उनकी ही वाणी को कोई एज इट इज रिपीट कर रहा है तो उसके अंदर भी वो दोष नहीं है। श्रील प्रभुपाद की वाणी, क्योंकि भगवान की वाणी परंपरा से आ रही है, इसलिए उसको एज इट इज फॉलो किया जा सकता है, उसमें वो दोष नहीं है, इसीलिए अर्जुन उसको मान रहे हैं। और ये सब चीजें, जब भगवान ये कह रहे हैं कि ये सब चीजें मुझसे उद्भूत होती हैं, तो सिर्फ भगवान की ही बात हो रही है। क्या कोई और पर्सनैलिटी के बारे में ये चीज कही जा सकती है? कई सारे लोग जो गीता पे कमेंट्री करते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में एक ये बात उठाई है, 15वें श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस प्रश्न को उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं, परमेश्वर कृष्ण को वे ही जान सकते हैं जो अर्जुन तथा उनके अनुयायियों की भांति भक्ति करने के माध्यम से भगवान के संपर्क में रहते हैं। आसुरी या नास्तिक प्रकृति वाले लोग कृष्ण को नहीं जान सकते। ऐसा मनोधर्म जो भगवान से दूर ले जाए परम पातक है, और जो कृष्ण को नहीं जानता उसे भगवत गीता की टीका करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो नहीं जानता कृष्ण को, उस पे गीता की कमेंट्री करने का नाटक नहीं करना चाहिए। मार्केट में 500 से ज्यादा कमेंट्रीज हैं गीता की। मार्केट में 500 से ज्यादा कमेंट्रीज हैं गीता की। तो वो गीता हम लोगों को, कई बार लोग मिलते हैं जो बोलते हैं कि हम तो ये वाली पढ़ रहे हैं। कल भी हमको कोई मिला जो बोल रहे थे कि हम अष्टावक्र गीता पढ़ते हैं, हम ये गीता पढ़ते हैं, हम वो गीता पढ़ते हैं। लेकिन क्या अधिकार है लोगों को गीता के बारे में बोलने का? क्योंकि कृष्ण के नाम पर वो अपनी ही बात को बेच रहे हैं, अपनी ही बात को कह रहे हैं। नाम भगवान का यूज कर रहे हैं लेकिन बात अपनी कह रहे हैं। तो उनको क्या समझ में आता है जब वो ये लाइन पढ़ते हैं कि मैं ही सभी चीजों का उद्गम हूं? उससे पहले उनको बता दिया गया है कि आप स्वयं जो है, जो आप जीवात्मा हो, आप स्वयं भगवान हो। आप अभी भूल गए हो अपने स्टेटस को। जब आप इस चीज को याद कर लोगे तो आप पूरी तरीके से भगवान हो जाओगे। तो जब वो ये व्यक्ति वो ये बात पढ़ता है कि सभी चीजों का उद्गम हो, तो क्या समझता है कि मैं ही सभी चीजों का उद्गम हूं। जीव, एक छोटा सा जीव, वो ये सोचता है कि मेरे से ही सब चीजें आई हैं, मैं ही भगवान हूं। इससे बड़ा क्या उसके साथ धोखा हो सकता है जीव के साथ? अगर हमारे को अपनी कैपेसिटीज की गलत जानकारी दे दी जाए और हम उस बात में आ जाएं, मान लीजिए कि युद्ध चल रहा है ना, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, और आपने
मनीष प्रभु को या दर्श को बता दिया कि दर्श तू तो बहुत पावरफुल है, बहुत स्ट्रांग आदमी है, तेरे सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा, अभी पहुंच गया वहां पे बंदूक लेके, तो प्रॉब्लम में फंस जाएगा, राइट। तो इसको अपना सही कैपेसिटी का अंदाजा होना जरूरी है। अब एक जीव जो जिसके बस में इतना भी नहीं है कि सुबह सुबह अपना जो है मोशन को कंट्रोल कर सके, उसको समझ में आ जाए कि जी मैं भगवान हूं। जैसे गुरु महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे कि एक इंग्लैंड में एक राजा था, तो उसके मिनिस्टर्स बड़ी चापलूसी करते थे, उसकी बहुत उसको प्रशंसा करा करते थे, ऐसी ऐसी बातें उसको बोलते थे कि आप तो ये हो, आपके कारण ही सूर्य उदय होता है, आपके कारण ही चंद्र उदय होता है, आपके कारण ही हवा चलती है, बारिश आती है। तो एक दिन वो ले गया सबको समुद्र के किनारे, तो उसने उस समय हाई टाइड का टाइम था, तो उसने बोला कि हे समुद्र, मैं तुमको आदेश देता हूं कि ये टाइड यहां तक नहीं आनी चाहिए। तो सारे मंत्रीगण वहीं पे थे, तो वो टाइड तो आ गई, ये रिसेंट लेक्चर में गुरु महाराज बता रहे थे, तो लहरें तो आ गई और वो सबको गीला भी कर गई। वहां पे उसने बीच में ऐसी जगह खड़ा किया था जहाँ पे पानी से बचने का, ठंड के समय में, तो सबको गीला भी हुआ। तो वो दो चीजें बताना चाहता था कि इससे दो चीजें पता लगती हैं कि हम सोच कुछ भी सकते हैं। ऐसे कई सारे बेवकूफ हैं जो सुबह सुबह खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं देखो जी मेरी वजह से सूर्योदय हो रहा है। ऐसे कहने वाले लोग हैं जो इस तरीके से कहते हैं। तो वो उस राजा ने अपने मिनिस्टर्स को यही मैसेज दिया कि ये जो, या तो आप मेरी चापलूसी करके बेवकूफ बना रहे हो मुझे भी और खुद भी बेवकूफ बन रहे हो, और अगर 1% भी उसके मन में भी ये भाव था तो उसके सामने वो सामने प्रकट हो गया कि उसकी शक्ति नहीं है। तो भगवान की सही अंडरस्टैंडिंग होना बहुत आवश्यक है, यही इसमें बताया जा रहा है। तो उन लोगों को जो भगवान को नहीं जानते, वो जब कमेंट्री करते हैं, गलत गीता पे कमेंट्री करते हैं, तो वो हमको कहीं ना कहीं ले जाते हैं, हमारा समय व्यर्थ करा देते हैं, वेस्ट करा देते हैं। तो हमें समझना है सही सोर्सेस से कि भगवान कौन है। आगे चलते हैं। तो क्या चीज हम डिस्कस कर रहे थे कि अर्जुन ये क्यों मानते हैं, क्योंकि भगवान अच्युत हैं और हम अच्युत नहीं हैं। ठीक है, अब इसमें बात आ रही है, जो सेकंड लाइन है, नहीं ते भगवन व्यक्तिम विदुर देवा न दानवा। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो भगवान को नहीं समझ सकते? तो इसमें बात आ रही है कि जो देवता हैं वो भगवान को नहीं समझ सकते। वो क्यों नहीं समझ सकते भगवान को? देवता लोग क्यों नहीं समझ सकते? कोई उदाहरण है हमारे सामने ऐसा? इंद्र हैं, ब्रह्मा हैं। भगवान इस संसार में आते हैं तो किस कारण से आते हैं? इंद्र तो गए थे ब्रह्मा जी के पास कि हमें बचाओ, कंस का इतना ज्यादा उत्पात बढ़ता जा रहा है, बचाओ। फिर ब्रह्मा जी सारी टोली को लेके गए भगवान के पास, क्षीर सागर के तट पर गए कि भगवान आप हेल्प करिए। तो फिर भगवान बोले ठीक है मैं आऊंगा। अब भगवान आ गए। अब ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि यार ये भगवान तो चतुर्भुजधारी विष्णु, शंख चक्र गदा पद्म वाले होने चाहिए। ये कंस जो हमसे संभल नहीं रहा है, ये इसको मारने के लिए ये बालक जो कि अपने मित्रों का झूठा अपने मुंह में ले रहा है और जिसके पाँव में पादुका तक नहीं है, जो गैया चढ़ा रहा है, ये हमारी रक्षा कैसे करेगा? ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया, लगता है बेवकूफ बना दिया गया हमको। तो मैं टेस्ट करता हूं, मैं सारी की सारी इनकी गैया, इनके बछड़े और इनके मित्रों का हरण कर लेता हूं। तो ब्रह्मा जी की आयु कितनी है? हमने गिना है ना, हमारा 1,00,000 साल उनके 1 सेकंड के बराबर है। तो ब्रह्मा जी ने ऐसे यहां से उठाया बछड़ों को और मित्रों को और ऐसे रखा, और फिर देखा यहां पर, देखा अरे सारे के सारे बछड़े तो हैं यहां पर, मित्र तो हैं यहां पर। तो चक्कर आ गया कि ये क्या हो रहा है। इधर देखा इधर भी है, इधर देखा इधर भी है। यानी 1,00,000 साल नहीं निकले थे, हमारा एक क्षण यानी उनका कितना कम समय होगा। तो वो देख रहे दोनों जगह कैसे हैं, क्योंकि इमीडिएटली भगवान ने विस्तार कर दिया, तो चक्कर खा गए। और फिर जब भगवान की शरण लेते हैं, स्तुति करते हैं, तो भगवान दिखाते हैं कि सारे के सारे ग्वाल, सारे के सारे बछड़े स्वयं चतुर्भुज रूप में, विष्णु के रूप में आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं उनके सामने। इंद्र को इतना अभिमान हो गया कि मेरी पूजा कैसे इन्होंने बंद करा दी। तो भगवान ने कैसे छोटी उंगली के ऊपर 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को धारण किया और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करी। उस लीला के पीछे और भी भगवान का अंतरंग कारण ये था कि सारे ब्रजवासियों को कैसे भगवान का संग इतने समय के लिए मिल पाए, उसके लिए वो व्यवस्था हो गई। तो भगवान ने इंद्र को माफ कर दिया इस सेवा के लिए कि तुम्हारी वजह से सारे ब्रजवासियों को मेरा दर्शन मिला।
तो देवता भी नहीं समझ पाते, देवताओं के पास भी कैपेसिटी नहीं है भगवान को समझने की, जबकि उनके पास हमसे अधिक शक्तियां हैं। हमारे अंदर क्या शक्तियां हैं, बट उनके पास हमसे बहुत विशेष शक्तियां हैं, फिर भी वो भगवान को नहीं समझ सकते। देवताओं के भी देवता नहीं समझ सकते। फिर आती है बात दानवों की, दानव भी नहीं समझ सकते, उनके पास भी बड़ी स्पेशल शक्तियां होती हैं, एनर्जीज होती हैं, है ना। जैसे जरासंध था, जरासंध शालिग्राम जी की सेवा किया करता था, लेकिन उसके मन का चिंतन क्या था, हर समय 17 बार उसने भगवान को और भगवान के भक्तों को मारने का प्रयास किया, अटैक किया मथुरा के ऊपर, राइट। तो जरासंध एक दानव था, एक दैत्य था, और वो भगवान को पूजा भी कर रहा है, फिर भी नहीं समझ पा रहा कि भगवान कौन है। रावण, हिरण्यकशिपु, ये भगवान की सत्ता को नहीं समझ पा रहे। हिरण्यकशिपु पहुंच गया क्षीर सागर में भगवान का वध करने के लिए, क्योंकि ब्रह्मा जी ने उसको आशीर्वाद दिया था, तो भगवान वहां से अप्रकट हो गए और कहां शरण लेते हैं, भगवान कहां जाते हैं, हिरण्यकशिपु के हृदय में बैठ जाते हैं। अब वो हृदय में कहां ढूंढेगा भगवान को, उसके हृदय में ही चले जाते हैं, और वो ढूंढ रहा है और सोचता है क्या है हिरण्यकशिपु, कि ये डर के भाग गया विष्णु मेरे से। तो वो ऐसे दानव भी भगवान को नहीं समझ पा रहे हैं। तो जब इतने महान महान देवता नहीं समझ पा रहे, इतने महान महान दानव नहीं समझ पा रहे भगवान को, तो फिर ये जो छोटे मोटे टटपूंजिए साइंटिस्ट हैं, जो ये कहने का अधिकार रखते हैं कि भाई हमने देख लिया अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर और अपनी लेबोरेटरीज के अंदर, अपने माइक्रोस्कोप्स के अंदर और अपने टेलीस्कोप्स के अंदर, हमें भगवान नजर नहीं आया। हमने माइक्रोस्कोप्स में भी देख लिया और टेलीस्कोप्स में भी देख लिया, बाहर अंतरिक्ष में भी देख लिया, नजर नहीं आ रहा भगवान, और माइक्रोस्कोप्स के थ्रू भी देख लिया, कहीं नजर नहीं आ रहा भगवान हमको। तो भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब इतने बड़े बड़े शक्तिशाली जो जीव हैं वो नहीं देख पा रहे हैं भगवान को बिना भगवान की इच्छा के, तो ये छोटे छोटे मनुष्य, हम छोटे छोटे मनुष्य क्या समझ पाएंगे भगवान को। तो भगवान को समझने के लिए भगवान की कृपा ही चाहिए। इसमें प्रभुपाद जी लिख रहे हैं क्लियरली तात्पर्य के अंदर कि भगवान की कृपा से ही हम भगवान को समझ सकते हैं। 15वें श्लोक के अंदर ये बात आती है, स्वयं एवात्मनात्मानम वेत्थम त्वम पुरुषोत्तम। हे परम पुरुष, हे सबके उद्गम, निस्संदेह एकमात्र आप ही अपने को अपनी अंतरंगा शक्ति से जानने वाले हैं। अगर वही जानने वाले हैं तो कौन जान सकता है उनको। अगर सिर्फ कृष्ण ही अपने आप को जानते हैं, तो कृष्ण को जानने का प्रयास अगर कोई कर रहा है तो कैसे जान पाएगा। हाँ क्या, और स्पेसिफिक, हाँ और स्पेसिफिक, जिसको कृष्ण चाहेंगे रिवील करना, जिसको कृष्ण चाहे, क्योंकि कृष्ण ही जानते हैं, एक ही व्यक्ति है जो जानता है कृष्ण को, वो है कृष्ण। तो कृष्ण जिसको चाहेंगे उसी को पता लगेगा कि कृष्ण कौन है, कैसे हैं। और वो फिर आप जो बात कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन कनेक्शन क्या है, कनेक्शन ये है कि कृष्ण जब चाहेंगे तब रिवील होगा, वो गुरु परंपरा के माध्यम से होगा, परंपरा के माध्यम से होगा। हमको जो कृष्ण किस, अब कृष्ण ने अर्जुन को क्यों चूज किया, वहां पर तो व्यासदेव भी थे उस समय पे, महाभारत के युद्ध के समय में व्यासदेव भी थे जिन्होंने सारे वेदों को संकलित किया है। अर्जुन को ही क्यों चूज किया, इसका आंसर तो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, क्यों किया। हाँ, क्योंकि वो उनके मित्र हैं और भक्त हैं। तो भगवान क्योंकि अर्जुन पे प्रसन्न है, अर्जुन उनके मित्र हैं, संबंध है अर्जुन के साथ में, उनका संबंध है और भक्त हैं उनके, इसीलिए अर्जुन को चूज किया इस परंपरा को रीस्टैब्लिश करने के लिए। अदरवाइज वो ज्ञान नहीं देते उनको। बहुत सारे बड़े बड़े महान ज्ञानी थे, भीष्म पितामह भी थे। अर्जुन का नाम नहीं आता है 12 महाजनों में, भीष्म पितामह का नाम आता है। व्यासदेव जी का भी नहीं आता है 12 महाजनों में नाम, भीष्म पितामह भी वहां पे मौजूद थे, लेकिन अर्जुन को दिया क्योंकि वो स्पेसिफिक संबंध, जो प्रगाढ़ संबंध है, वो अर्जुन के साथ में था उनका। तो ये सारे लोग उनको नहीं समझ सकते, भगवान को नहीं समझ सकते। अब समझना है तो कैसे समझना है, परंपरा के माध्यम से ही समझना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग जो साधना करना चाहते हैं, लेकिन उनकी छोटी छोटी अटैचमेंट्स हैं कि जी हम जो स्टार्टिंग से करते आए हैं हम उसको नहीं छोड़ेंगे, हमारे यहाँ हमने यही तरीका देखा है भगवान को प्राप्त करने का, हम उसको ही करते रहेंगे। जैसे कई बार कोई व्यक्ति जब बीमार हो जाता है तो बीमारी के टाइम पे भी वो अपना खुद का इलाज करने की कोशिश करता है। तो खुद का इलाज कैसे करता है, वो अपनी जो दवाइयां सुनी थी कभी किसी के साथ में, वो दवाइयां वो यूज करने की कोशिश करता है।
और सही हो जाता है वो, कई बार नहीं हो पाता सही, कभी कभी हो भी जाता है छोटी मोटी चीज़ों में, लेकिन अधिकांश नहीं हो पाता। इसी तरीके से हमारी जो ये भौतिक बीमारी है, हमारी जो भौतिक आसक्ति की बीमारी है, इसको भी हम ठीक करने के लिए अपना ही तरीका अपनाना चाहते हैं। हम लोगों को बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो ये कहते हैं जी हम तो ये कर रहे हैं। कल भी मुझे एक कौन था, मनीष प्रभु थे ना आप साथ में, कल भी एक व्यक्ति मिला, हरे कृष्णा, जिनको ये बहुत देर तक कन्विंस करते रहे अष्टावक्र गीता से भगवद गीता पे लाने के लिए, लेकिन उनका अटैचमेंट था, उन्होंने सोच रखा था कि मैं तो इसी को पढ़ूंगा और इसी से मैं ठीक तरीके से समझ पाऊंगा, इसी से मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लूंगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम सभी के पास बहुत लिमिटेड टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम है, और वो टाइम हमने अगर गलत जगह पे इन्वेस्ट कर दिया तो इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं हो सकता। भगवद गीता के दूसरे अध्याय में हम लोग कई बार इस श्लोक को डिस्कस करते हैं, नेह विक्रमो नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। छोटा सा प्रयास इस मार्ग पे अगर आपने किया तो सबसे महान भय से आपकी रक्षा हो सकती है। और अगर इस प्रयास को करने से बच गए, अगर आप इस प्रयास को नहीं कर पाए किसी तरीके से, तो प्रभु इधर आ जाओ, आप इस तरफ आ जाओ, कहीं जाना है आपको, आ जाओ। अगर आप नहीं कर पाए इस प्रयास को, तो ये ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ आपके हाथ से निकल जाएगी, ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी, और कोई किसी के पास गारंटी नहीं है कि हमें दोबारा से मनुष्य योनि मिलेगी, कोई गारंटी नहीं है। और हम लोगों को इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार के हम काम कर रहे हैं, जिस प्रकार की हम अपनी सोच बना रहे हैं, जिस प्रकार का हम एक्सपोजर अपने आप को दे रहे हैं, अपने मन को, बहुत ज्यादा चांस नहीं है कि हम वापस मनुष्य योनि में आएंगे। आप सोचिए कि हम दिन रात क्या चीजें कर रहे हैं। प्रकृति हमारी माँ है, राइट? वो देख रही है कि हमारी इच्छाएं कैसी बन रही हैं, हम क्या काम करना चाहते हैं। अगर हम पशुवत आचरण कर रहे हैं, पशुओं की तरह जी रहे हैं, पशुओं की तरह डिजायर्स रख रहे हैं, इच्छाएं रख रहे हैं, तो प्रकृति माँ के रूप में हमें पशु की योनि दे देगी कि जाओ भाई, इच्छा अपनी पूरी कर लो, एंजॉय कर लो अच्छे से जितना करना है आपने, कोई नुकसान नहीं। अगर आपके पास कोई आ जाए, हमारे पास कोई आ जाए कि हम चलो जी आपको भगवत धाम ले जाते हैं, तो क्या हम जाने के लिए अभी तैयार होंगे? हम नहीं होंगे, क्योंकि हमें अभी मोबाइल भी चाहिए, हमें अभी उसमें यूट्यूब भी चाहिए, उसमें फेसबुक भी चाहिए, हमें होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में खाने को भी चाहिए, ये सब चीजें हमें चाहिए अभी। तो वहां तो नहीं मिलेगा। वहां पर जाने का तरीका क्या है, वहां पर क्यों जाना है? वहां पर भगवान को भगवान की जैसी इच्छा है वैसे सर्व करने के लिए जाना है। भक्तों के लेवल्स कई सारे हो जाते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो अभी तक ये सब ग्रॉस चीजें ही कर रहे हैं, है ना, 4 नियमों का पालन भी ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे भी हैं। कुछ ऐसे हैं जो 4 नियमों का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी कंडीशन पे भक्ति करना चाहते हैं। वो वैसे भक्ति करना चाहते हैं जैसे उनके मन में आ रही है, वो सेवा करना चाहते हैं जो वो करना चाहते हैं। लेकिन भगवान के धाम में एंट्री सिर्फ उन जीवों की है, उन महान भक्तों की है जो सर्वस्व भगवान के ऊपर न्यौछावर करना चाहते हैं, हर चीज जो भगवान के अनुसार करना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के अंदर जो 3रा श्लोक है, उसमें क्या बताया? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। कौन व्यक्ति जो सदा कीर्तन कर सकता है? जो तृणादपि सुनीचेन है, तृण से भी नीचे है, तरोरूपी सहिष्णुना, जो तरु से यानी पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु है। अब इसका क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है? तृण से ज्यादा नीचे और पेड़ से ज्यादा आपको सहने की शक्ति किसके लिए होनी चाहिए? एक सिंगापुर के अंदर एक कोई मिस्टर पार्क हैं, उनकी इच्छा है कि आपको रोज सुबह चावल खाने चाहिए। आपको कोई फर्क पड़ता है उससे? नहीं फर्क पड़ता। होगा कोई चाहता है, मैं क्या करूं? आपका गुरु, आपका गाइड चाहता है आपसे कि आप रोज सुबह मंगल आरती करो। आपको फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता उससे? आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है। गुरु जो कह रहा है, जो संबंध हमारा गुरु से बन रहा है, वो जो हमें कह रहा है कि वो करो, उससे हमें फर्क पड़ता है। और वहां पर तृणादपि सुनीचेन की जरूरत पड़ेगी, वहां पर तरोरपि सहिष्णुना की जरूरत पड़ेगी। कोई अननोन व्यक्ति हमसे कुछ मांग रहा है या एक्सपेक्ट कर रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन जो हमारी जिम्मेदारी ले रहा है हमको इस भौतिक संसार से निकालकर भगवत धाम तक ले जाने के लिए, अगर वो कोई इंस्ट्रक्शन हमें दे रहा है और उस समय उस इंस्ट्रक्शन का पालन करने के लिए हमें तृणादपि सुनिचेन होना चाहिए, उस समय हम होंगे अगर सुनिचेन तो हम उसको फॉलो कर पाएंगे। अगर हम तरु से ज्यादा सहिष्णु होंगे तो हम फॉलो कर पाएंगे। अगर हम इन दोनों में से हमारे पास ये क्वालिफिकेशंस नहीं होंगी, अगर आप सहिष्णु नहीं होंगे तो जरा से बॉडीली इनकन्वीनियंस के कारण आप गुरु के आदेश को नहीं मानेंगे। अगर आप किसी और तरीके से सेवा करना चाहते हैं तो तृणादपि आप नहीं हो पाएंगे, आप नीचे सुनीच नहीं हो पाएंगे और आप अपने मन से कार्य करेंगे। तो क्या होगा? चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं? तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भगवान के धाम जाने के लिए कीर्तनीय सदा हरि होना जरूरी है। कीर्तनीय सदा हरि होना जरूरी है। तो अगर आप सदा कीर्तन करना चाहते हो तो आपको तृणादपि होना पड़ेगा, तरोरपि सहिष्णुना होना पड़ेगा। और अगर आप ये दोनों नहीं कर रहे हो तो आप सदा कीर्तन नहीं कर सकते, और अगर आप सदा कीर्तन नहीं कर सकते तो आप भगवत धाम में नहीं जा सकते, क्योंकि वहां पर तो कीर्तन के लिए ही जाना है, वहां पर तो सेवा के लिए ही जाना है। इसका मतलब अभी आपकी इच्छा नहीं है वहां जाने की, और अगर वहां नहीं जाओगे तो क्या होगा? इस मृत्यु संसार के अंदर बार बार किसी मां के गर्भ में जाना पड़ेगा, गर्भ के अंदर रहते हुए वो कष्ट सहने पड़ेंगे, बार बार बुढ़ापा आएगा, बार बार बीमारियां आएंगी, और बार बार फोर्सफुली हमें अपने शरीरों से निकाला जाएगा, यानी मृत्यु आएगी। ये 4 कष्ट हमें बार बार सहने पड़ेंगे। जबकि हम चाहते क्या है? हम आनंद चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम इन मृत शरीरों में रहते हुए हम आनंद का भोग करें। संभव नहीं है। उस आनंद को प्राप्त करने के लिए हमें भगवत धाम जाना होगा। भगवत धाम जाके वहां की चाकरी जो है, वहां की जो सेवा है, वो इस संसार की सेवा जैसी नहीं है। इस संसार में जो सेवा है उसमें कष्ट होता है, मजबूरी में करनी पड़ती है। लेकिन जब भगवान की सेवा करते हैं उसमें आनंद होता है, वही परमानंद हमें प्रदान करता है। वो परमानंद हमें तभी मिलेगा जो हम चाह रहे हैं, हर समय हमारी इच्छा है। वो परमानंद हमें तभी मिलेगा जब हम तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना होंगे। अब क्या शास्त्र क्या कह रहा है? अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिया सेवोन्मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फुरति अदा। आपको अपनी जो सेवा है, अगर ये हरि नाम हर समय करना है, अगर तृणादपि सुनिचेन होना है, तरोरपि सहिष्णुना होना है, तो सेवा करनी पड़ेगी। और वो सेवा शुरू होगी जिह्वा से। जिह्वा के क्या कार्य हैं? 2 कार्य हैं, एक बोलना और एक प्रसाद पाना। भक्तों के जीवन में आज की डेट में एक सबसे बड़ी जो एक विपदा है वो ये है कि वो लोग ध्यान नहीं रख रहे कि वो क्या पा रहे हैं, क्या नहीं पा रहे हैं। अगर भक्त लोग बिना भगवान को ऑफर किए अगर कुछ भी पा रहे हैं तो वो पाप खा रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने साफ साफ कहा है, विषयी अन्न पाइला मलिन हईबे मन। आप अगर विषयी अन्न पाओगे तो आपका मन मलिन हो जाएगा। मन मलिन क्या होता है? मलिनता क्या है मन की? क्या है मन की मलिनता? क्या है? हाँ, क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, यानी भोगने की इच्छा, अपने शरीर की इंद्रियों को भोगने की इच्छा, ये इस मन की मलिनता है। जीव को आनंद चाहिए, अभी वो सोच रहा है कि मुझे अपनी इस इंद्रियों से आनंद मिल जाएगा। इन इंद्रियों में आनंद है नहीं, ये जड़ हैं, ये इंद्रियां, इनमें आनंद नहीं है। जितना भी मर्जी आप प्रयास कर लीजिए, इसमें आनंद नहीं आएगा। जब तक ये जीव बाहर की चीजें खाता रहेगा, पाता रहेगा, जिह्वा को जब तक आप बाहर का स्वाद देते रहोगे, मन यही सोचता रहेगा लगातार कि हाँ इसमें आनंद है। तो क्या करेगा मन? आपको उस आनंद को चखने के लिए मजबूर करेगा और आप बार बार धोखा खाओगे। आप जाओगे आनंद चखने के लिए, फिर आप निराश हो जाओगे कि आनंद तो मिला नहीं। फिर जाओगे उसको भोगने के लिए, प्रयास करोगे, फिर आनंद तो मिला नहीं, क्योंकि आनंद तो उसमें है ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। इच्छा रहेगी आपकी, बस आपकी एक होप रहेगी कि हाँ मुझे आनंद एक दिन मिलेगा, लेकिन वो कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस चीज में से आप, जैसे वो बकरी के जो वो होते हैं ना गले पे लटके हुए, वो निपल्स जैसे लगते हैं, उसमें दूध नहीं होता। अब उसको कोई दबा के मसल के उसमें से दूध निकालने का प्रयास करे, कभी जीवन में दूध नहीं आएगा उसके अंदर से। हमारा प्रयास वैसा है, इस संसार को भोगने का प्रयास हमारा वैसा है कि जैसे हम बकरी के गले में, वो क्या कहते हैं उसको, उसमें से कोई दूध निकालने का प्रयास करें, वैसा हमारा प्रयास है। तो हम सफल नहीं होंगे।
उसमें हमें सफलता मिलेगी अगर हम पूर्ण रूपेण भगवान की सेवा करेंगे। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम इंद्रिय। हमें अपनी जिह्वा को भगवान के, जो भगवान को ऑफरेबल है, भक्तों के द्वारा जो बनाया हुआ है, भगवान को प्रेम से ऑफर किया गया है, भगवान के भक्तों द्वारा परोसा गया है, ऐसा जब हम प्रसाद ग्रहण करेंगे, जिह्वा को देंगे, तो हमारा मन मलिनता से मुक्त हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। निर्मलता का क्या मतलब है? फिर इंद्रियों को नहीं भोगने का प्रयास होगा, फिर भगवान की इंद्रियों को सुख प्रदान करने का प्रयास होगा। क्या है प्रेम और उसके अंदर, काम के अंदर क्या फर्क है? किसी को श्लोक याद है यहां पर? आत्मेंद्रिय काम, हाँ, आत्मेंद्रिय आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तार बले काम। अपनी इंद्रियों को सुख प्रदान करने का प्रयास का ही नाम काम है। कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेम नाम। अगर आप कृष्ण की इंद्रियों को आनंद प्रदान करने का प्रयास करोगे, उसी को प्रेम कहा जाता है। वही है प्रेम, और वही हमारे आनंद को बढ़ाने वाली चीज है, अन्यथा हमें आनंद नहीं आएगा। तो जब तक हम ये अपराध करते रहेंगे, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं आदि लीला के अंदर, भगवान ये कहा जा रहा है कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु त न पाइबे कृष्ण पदे प्रेम धन। बहुत जन्मों तक भी अगर आप कृष्ण कीर्तन करते रहोगे, आपको कृष्ण के पदों में प्रेम प्राप्त नहीं होगा। कब नहीं होगा? किस सिचुएशन में नहीं होगा? अगर आप ये 10 नाम अपराध करते रहोगे, अगर आप विषयी अन्न खाते रहोगे, कितने ही जन्मों तक आप माला घसीटते रहो, कुछ नहीं होगा, आपको आनंद नहीं आएगा। लेकिन अगर आपने सावधानी पूर्वक अपने भजन को किया, आपने सावधानी पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया, आपको कृष्ण प्रेम की लहरें मिलने लग जाएंगी, सागर आ जाएगा, कृष्ण प्रेम का सागर उमड़ पड़ेगा, आप आनंद के सागर में गोते लगाओगे। ये साइंटिफिक है, साइंस है ये। बट अगर हम अपने भजन में भौतिक इच्छाएं करते रहेंगे, भगवान तो कह रहे हैं, सैंक्शन दे रहे हैं, 7वें अध्याय में भगवान ने बताया कि 4 तरीके के लोग मेरे पास आते हैं, जिनको अपने दुख दूर करने हैं वो भी आते हैं, उनको सबको सुकृतिवान कह रहे हैं भगवान। भगवान कह रहे हैं आर्थ का मतलब जो उसको दुख है और दुख दूर करना चाहता है, वो मेरे पास आता है। जिज्ञासु, जो इस संसार का नॉनसेंस समझना चाहता है, वो भी मेरे पास आता है। अर्थार्थी, जिसको धन चाहिए, वो भी मेरे पास आता है। और ज्ञानी भी आता है, जो जानता है कि मैं कौन हूं। तो ये चारों सुकृतिवान हैं। लेकिन जो आर्थ, अगर हम अपने भजन को, जो हमें प्रेम दे सकता है, उसमें अगर सिर्फ हम अपनी भौतिक समस्याओं का समाधान ढूंढ रहे हैं, भौतिक ऐश्वर्य चाहते हैं, तो क्या होगा? कृष्णा यदि छूटे भक्ते भुक्ति मुक्ति दिया, कबहू ना देना प्रेम धन राखेन लुकाइया। कृष्ण अगर हमें भुक्ति यानी भोग और मुक्ति, अगर हम भोग और मुक्ति मांग रहे हैं, अगर वो हम मांग रहे हैं और कृष्ण तुरंत छूटना चाहेंगे, उसको दे देंगे, आपको भोग दे देंगे, आपको मुक्ति भी दे देंगे, बहुत आसानी से छूट जाएंगे कृष्ण। लेकिन अगर प्रेम देना है तो उसको छुपा लेंगे। आपने अगर जरा सी भी इच्छा दिखाई कि मुझे भोग मिल जाए या मोक्ष मिल जाए, कृष्ण फटाक से आपको वो सब दे देंगे, प्रेम छुपा लेंगे। क्योंकि प्रेम अगर देंगे तो खुद स्वयं चाकर बनना पड़ेगा भगवान को, है ना। भगवान को चाहिए, प्रेम ही चाहिए। भगवान को आनंद है चाकर बनने में, आनंद है सेवक बनने में, लेकिन ये सस्ता सौदा नहीं है, बहुत इन्वेस्टमेंट है, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। करोड़ों करोड़ों जन्मों से हम सिर्फ भोग का ही प्रयास कर रहे हैं, करोड़ों करोड़ों जन्मों से। अब श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस मैसेज को हम पा रहे, नहीं तो किसके अंदर इतनी हिम्मत है इस बात को बोले? कोई गीता, कोई ऐसी गीता कमेंट्री आप जानते हो जिसमें इस बात को कहा गया है कि ऐसा करना होगा, सब कुछ भगवान के लिए करना होगा? हर कोई अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए दूसरे को खुशी कर रहा है, सारी मार्केटिंग इंडस्ट्री उसी पे चल रही है ना। श्रील प्रभुपाद की 60 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें वितरित हो चुकी हैं अभी तक, बट इसमें एक भी बात ऐसी नहीं है, बात बात पे डंडा पड़ता है, बात बात पे डंडा पड़ता है अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो। क्योंकि ये साधु हैं, ये उन्नत हैं, ये आप भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो इसमें सब कुछ जो है वो जेन्युइन है। और इसको अगर हम पालन करेंगे ठीक प्रकार से, तो हमारे को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी। इसमें आगे अर्जुन बहुत सारे टर्म्स यूज कर रहे हैं।
भगवान शब्द अर्जुन यूज कर रहे हैं, स्वयं एवात्मनात्मानम वेत्थम त्वम पुरुषोत्तमम। पुरुषोत्तम शब्द यूज कर रहे हैं। पुरुषोत्तम का मतलब है सुप्रीम इंजॉयर। इसमें हरे कृष्णा एक कोट दिया गया है, हरे कृष्ण। भागवतम कहती है कि भगवान का साक्षात्कार हम 3 स्तरों पे कर सकते हैं, है ना। प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं, इसमें कहीं पे कोट भी किया था उन्होंने। हाँ, वदंती तत्तत् विदस्तत्वम यद ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो ब्रह्म का साक्षात्कार हम 3 अलग अलग स्तरों में कर सकते हैं। जैसे कि बाहर सूर्य निकले हैं, हम यहां से जब देख रहे हैं बाहर रोशनी है तो हमें समझ में आ गया कि सूर्य है बाहर, ये सूर्य का एक रियलाइजेशन है। अगर हम बाहर चले जाएं और डायरेक्टली सूर्य के दर्शन करें तो एक और रियलाइजेशन है सूर्य का। और अगर हम सन प्लैनेट पे चले जाएं, सूर्य लोक में चले जाएं और वहां विवस्वान से मिलें, ये एक और अच्छा रियलाइजेशन है सूर्य का। इसी प्रकार से भगवान का रियलाइजेशन, जो भगवान के चरण कमलों से जो प्रकाश निकल रहा है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, उसका एक रियलाइजेशन है। फिर एक रियलाइजेशन है भगवान हमारे हृदय में अपने परमात्मा के रूप में विराजमान है, वो भी एक रियलाइजेशन है। और तीसरा रियलाइजेशन है कि हम स्वयं भगवान को मिलें। तो अर्जुन अपनी जो इस बात को कह रहे हैं, यानी वो उन्होंने गीता सुन ली, 4 श्लोक जो सार के हैं वो भी सुन लिए, एक तरीके से गीता का मैसेज पूरा हो गया यहां पर। अब अर्जुन वो सब सुनने के बाद कह रहे हैं कि आप पुरुषोत्तम हैं, आप स्वयं भगवान हैं, यानी भगवान का जो टॉप मोस्ट लेवल का साक्षात्कार है वो आप हैं। तो इस तरीके से जो लोग इम्पर्सनलिस्ट हैं, जो लोग निराकारवादी हैं, मायावादी हैं, उनको ये समझा रहे हैं कि हम भगवान की बात कर रहे हैं, यहां पर स्वयं भगवान की बात कर रहे हैं। फिर क्या कह रहे हैं आगे, भूत भावन। भूत भावन का क्या मतलब है इसमें दिया है। हाँ, तो अगर कोई किसी को, एक्चुअली श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण इस चीज को इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये सारे टर्म्स जो यूज कर रहे हैं भगवान, भूत भावन, भूतेश और देव देव जगत पते, ये क्यों यूज कर रहे हैं अर्जुन। तो इम्पर्सनलिस्ट को समझाने के लिए, निराकारवादियों को समझाने के लिए भगवान टर्म यूज किया, पुरुषोत्तम शब्द यूज किया कि भगवान पुरुषों में सबसे उत्तम है, कोई साधारण पुरुष नहीं है, सबसे उत्तम पुरुष है। फिर यह बताया कि वो पुरुषोत्तम होते हुए भी वो सभी चीजों के उद्गम भी हैं, सभी चीजों के उद्गम हैं। ये गीता बोल रहे हैं हम सब की रक्षा करने के लिए, सबके पिता हैं। भगवान कह रहे हैं ना, अहम बीज प्रधा पिता ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातना, मैं ही सभी जीवों का स्वामी हूं, सभी जीवों का उत्पत्ति कारक हूं। और इससे पहले 8वें श्लोक में बताया कि मैं ही सब चीजों का उद्गम हूं। तो क्योंकि वो उद्गम है, क्योंकि वो पिता हैं, इसलिए वो हर समय हमारी रक्षा का प्रयास कर रहे हैं, और ये गीता भी बोल रहे हैं। तो ये भूत भावन। फिर भूतेश, चलो ठीक है जी, उद्गम तो है, बट क्या कोई और वर्शिपेबल हो सकता है, क्या कोई और कंट्रोलर, नियंता हो सकता है। भूतेश का मतलब है नियंता। तो परम नियंता कौन है, तो अर्जुन ने क्लैरिफाई कर दिया कि भगवान परम नियंता भी हैं, सभी कुछ भगवान ही कंट्रोल कर रहे हैं, कोई और कंट्रोलर नहीं है, उनके ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है। फिर देव देव, चलो जी, नियंता तो है, सुप्रीम कंट्रोलर तो है, लेकिन कई सारे लोग अभी भी कई कई देवी देवताओं की चौखट पे अपना माथा रगड़ रहे हैं। क्यों रगड़ रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आ गया कि भगवान ही है नियंता। डर रहे हैं ना लोग कि अगर हम ये पर्टिकुलर पूजा को छोड़ देंगे तो नुकसान हो जाएगा, अगर हम करवा चौथ का व्रत नहीं रखेंगे तो क्या होगा, तो अगली करवा चौथ नहीं रख पाएंगे। ऐसा सोचते हैं ना लोग। ये हुआ भी तो था ना, जैसे कि इंद्र की पूजा नहीं करी तो इंद्र गुस्सा तो हो गया था, बट रक्षा हुई कि नहीं हुई ब्रजवासियों की। ऐसा मतलब अगर उस लेवल का कोई डिवोटी है तभी ना, उस लेवल का नहीं डिवोटी, अगर ये समझ जाएं, अगर आपको ये समझ में आ गया है कि भगवान सबसे सर्वोपरि हैं और आप शरणागति भगवान के सामने लेंगे तो भगवान रक्षा करेंगे आपकी। वो लेवल क्या होता है, ये सोचना ही तो है सिर्फ। मतलब जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो कुछ ना कुछ तो करेंगे अगर भगवान को, बट अगर वो भगवान को जानते हैं तो वो नहीं करने की जरूरत है उनको। अगर वो भगवान को प्रे कर रहे हैं, आप माला कर रहे हो, 16 माला की नहीं कर रहे हो। हाँ, मतलब नॉर्मल दूसरे लोग जो मतलब नहीं भगवान को मानते, हाँ, वो तो कर ही रहे हैं, बट हमारा काम क्या है, हम तो बता रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि जो माला घसीट रहे हैं वो भी कर रहे हैं। प्रॉब्लम तो वहां पर है, जो नहीं जानते वो कर रहे हैं, वो तो ठीक है, वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही,
वो तो सही है उनके लिए, उनको करना भी चाहिए, लेकिन जो माला कर रहे हैं उनको क्यों करना चाहिए? भूत भावन भूतेश, अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन क्या बोल रहे हैं कि मैं आपकी बात को मान रहा हूं, सर्वम एतद ऋतम मन्ये। हम क्या बोल रहे हैं, इस्कॉन के डिवोटीज क्या बोल रहे हैं, भगवान हम तो आपको मान रहे हैं, हम तो और किसी को मानते ही नहीं है। लेकिन आप डबल क्लिक करके देखो अंदर क्या स्थिति है, मान रहे हैं क्या? नहीं मान रहे हैं हम भगवान की बात को। अर्जुन इसीलिए बता रहे हैं, हमारे जैसे लोगों के लिए बता रहे हैं, भूत भावन वो सबके उद्गम है। आप सब मानोगे इस बात को कि भगवान हमारे उत्पत्ति कारक हैं, बट क्या आप ये मानते हो भूतेश हैं? क्या आप ये मानते हो कि भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता? तो अगर आप सिर्फ भगवान की शरणागति लोगे तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा। क्या आप मानते हो इस चीज को? सब चुप। तो हमें इस पे इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए, आत्मावलोकन करना चाहिए कि क्या हम भगवान की सत्ता को मानते हैं? क्या हम वाकई में मानते हैं कि भगवान के ऊपर कोई कंट्रोलर नहीं है? क्योंकि अभी तो हम ये मानते हैं कि अगर करवा चौथ नहीं करी तो पति गया, मतलब करवा चौथ गई अगली। और लोग डरा भी देते हैं दूसरों को कि तुम मेरी बात मान रहे हो, मैं करवा चौथ का व्रत तोड़ूं। है कि नहीं? ऐसा सुना है मैंने, ऐसा होता है, धमकी भी दी जाती है इस बात पे। तो आपको करवा चौथ पे वैसे सेवा पूजा किसकी करी जाती है? देवी जी का कोई विस्तार होता होगा, मेरे को पता ही नहीं लगा आज तक किसकी पूजा की जाती है। बस किसी की पूजा करी जाती है। एनीवेज पॉइंट ये है कि अभी हमें ये लग रहा है कि वो शक्ति जिसकी हम पूजा कर रहे हैं वो भगवान से इंडिपेंडेंट है, और हमने भगवान की शरण अगर ले भी ली तो भी अगर वो नाराज होगी तो भगवान के इंडिपेंडेंस से वो हमारे को नुकसान कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी, अगर कोई भी देवी और देवता है, वो भगवान का अंश है, भगवान का दास है। वो उस पोजीशन पे सिर्फ इसीलिए पहुंचा है क्योंकि वो भगवान का भक्त है। आप देखिए महाभारत के वॉर में दुर्योधन भी बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत अच्छा रूलर था, एडमिनिस्ट्रेशन करना उसको आता था, लेकिन भगवान ने उसको हटा के युधिष्ठिर महाराज को रखवाया। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त थे। तो जितने भी देवी देवता अपनी अपनी पोजीशंस पे हैं वो सारे भगवान के भक्त हैं, और जब वो ये देखते हैं कि कोई जीव भगवान की तरफ बढ़ना चाहता है तो वो हम पे प्रसन्न होते हैं, वो नाराज नहीं होते हैं। आपके घर पे कोई आ जाए व्यक्ति और आपके लिए, आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर है तो आपके पूज्य, आपके पिताजी हैं मान लीजिए, और कोई आपके घर में आए और आपकी पूजा, आपके पिताजी को वो प्रणाम करे, पूजा करे, तो आप गुस्सा होगे या खुश होगे? खुश होगे, क्योंकि आपके लिए तो सबसे रिस्पेक्टफुल वही हैं। तो देवी देवताओं के लिए जो करवा चौथ वाली देवी हैं, उनके लिए भी सबसे ज्यादा माननीय, सबसे ज्यादा प्रेमी कृष्ण ही हैं। तो अगर कोई कृष्ण की तरफ चरण बढ़ाएगा, कदम बढ़ाएगा, तो क्या नाराज हो जाएंगी वो देवी? प्रॉब्लम उनकी नहीं है, प्रॉब्लम आपकी है कि आप मानते नहीं कि वो भूतेश हैं। आप ये नहीं मानते कि वो सर्व सुप्रीम कंट्रोलर हैं। ये बात समझने वाली है। सुप्रीम कंट्रोलर हैं। जैसे द्रौपदी जब तक अपने हाथों से, अपने बलशाली थी, शत्राणी थी, बहुत बलशाली थी। दुशासन जब उनका वस्त्र हरण कर रहा था तो उन्होंने बहुत शक्ति लगाई। दुशासन में 1000 हाथियों का बल था, द्रौपदी के अंदर भी बहुत शक्ति थी, लेकिन दुशासन के सामने शक्ति चली नहीं। उसने फिर अपने पतियों की तरफ देखा, वो सारे नजर झुका के बैठे हुए थे। फिर उसने भीष्म पितामह वगैरह की तरफ देखा कि आप तो बैठे हो यहाँ पे, सबसे बड़े कुरु हो, आप रक्षा करोगे। सबकी तरफ देखा, अपने हाथ पे फिर अपनी शक्ति से उसने अपने कपड़े को कवर करने की कोशिश करी अपने आप को। जब शक्ति नहीं आई तब हे गोविंद 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 गोविंदा 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 ऐसे जब पुकारा, तब भगवान इमीडिएटली वस्त्र के रूप में प्रकट हो गए। तो जब तक हम शरणागति, जब तक भगवान ये देख रहे हैं कि आप दूसरों का आशा ढूंढ रहे हो, तो भगवान ठीक है, डेलीगेट्स हैं मेरे, जाओ उनके पास, काम चलाओ, भगवान को आने की जरूरत नहीं। लेकिन जब हम देखते हैं कि भगवान के सामने हमने दोनों हाथ खड़े कर दिए हैं, हम सिर्फ पूर्ण शरणागत हैं भगवान के प्रति, तब भगवान आ जाते हैं। आप अपने जीवन में देख सकते हो, जो बच्चा, अगर बच्चे को लोग आजकल तो वो टीवी वगैरह से बहला देते हैं, राइट? टीवी भी नहीं, अब तो मोबाइल दिखाते हैं, मोबाइल दिखा देते हैं, कुछ उसको दे दिया, लेकिन जो दहाड़े मार मार के रो रहा है और जिसको माँ ही चाहिए, तो माँ को आना पड़ेगा, फिर माँ आ जाती है। लेकिन जो बहल गया, जो बेवकूफ बहल गया दूसरी चीजों में, फिर माँ नहीं आती है। माँ अपना काम करती रहती है, उसे 50,000 काम है माँ के पास। लेकिन जब बच्चा ऐसे दहाड़ता है कि माँ आना, आप ही चाहिए मेरे को, तो माँ ही चाहिए मेरे को, तो और कुछ चाहिए ही नहीं, तो माँ आती है, फिर सब कुछ छोड़ के आती है। ऐसे ही जब भक्त सिर्फ कृष्ण को पुकारता है और किसी की शरणागति नहीं लेता, तो कृष्ण सब काम छोड़ के आते हैं। गजेंद्र
जब ग्रह के साथ में युद्ध हो रहा था उसका, 1000 साल तक युद्ध चलता रहा। फिर भगवान को उसने कमल निकाल कर अर्पित किया, भगवान को स्तुति, अपनी उसको पूर्व जन्म की स्मृति आ गई और भगवान की स्तुति करी। तो जैसे ही भगवान को पुकारा, भगवान ने आओ देखा ना ताओ भागे वहां से। गरुण पीछे भाग रहे हैं, भगवान मैं सेवक हूं आपका, मुझे मेरी सवारी करनी है, मेरी सेवा है ये। तुम बहुत स्लो चल रहे हो, मेरे को तेज जाना है। गरुण को भी पकड़ लिया, चल तू मेरे साथ ही चल, और खुद आए ऐसे ही। राइट, ये भगवान की करुणा है, जो भक्त शरणागत है। और ये चॉइस हमारे पास है, हमारे पास है। ऐसा नहीं है कि हम कोई जो गजेंद्र था वो स्पेशल था, या द्रौपदी कोई स्पेशल है। ये चॉइस हर जीव के पास है, क्योंकि हर जीव का भगवान से उतना ही संबंध है जितना कि द्रौपदी का था या गजेंद्र का था। आपका भी उतना ही संबंध है। भगवान ने वो अपॉर्चुनिटी आपको भी दे रखी है, और इसीलिए भगवान ने हमारी रक्षा हेतु ये गीता दे रखी है हमको, ताकि हम इस बात को समझ पाएं, इन सिद्धांतों को समझ पाएं कि हम कैसे अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करके पूर्ण शरणागति लें। कैसे हम हर समय ये चिंतन करें कि जो मेरे स्वामी हैं, जो कितने करोड़ों सालों से हमारा इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए मैं शरणागत हो जाऊं। हमारा अगर किसी से छोटा सा झगड़ा हो जाता है, हमारे कोई मित्रगण हमसे थोड़ी सी कोई बदतमीजी कर देते हैं, हम उनका साथ छोड़ देते हैं। राइट, इस संसार में यही तो होता है ना। कोई हमसे अगर जरा सा कोई हमारे को अपमान कर दे, हमारे को कोई ऊंची वाणी में कुछ बोल दे, हम उसका साथ नहीं करना चाहते। कोई हमें इग्नोर कर दे, हम उसका साथ नहीं करना चाहते। लेकिन भगवान को हम कितने कितने जन्मों से, करोड़ों करोड़ों जन्मों से इग्नोर कर रहे हैं, उनकी अवहेलना कर रहे हैं। फिर भी भगवान हमारे पे आस लगा के बैठे हैं कि एक दिन ये जीव मेरे पास आएगा और इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे, जिस दिन ये मेरे पास आएगा। इसीलिए गीता बोलते हैं, इसीलिए अपने अपने प्रिय जो भक्त हैं उनको भेजते हैं, यहां पर हमारे लिए भेजते हैं। श्री प्रभुपाद को भेजा, गुरु महाराज को भेजा, यहां पर भेजा, ताकि हम लोगों को अकल आ सके और हम भगवान की तरफ उन्मुख हो सके। नेक्स्ट शब्द यूज किया जा रहा है देव देव। देव देव यानी अगर अभी भी किसी कोई डाउट है सुप्रीम कंट्रोलर के बाद कि कोई और देवता भी कर लेगा, या कोई और शिव जी या ब्रह्मा जी या कोई भी हमारे को हेल्प कर सकते हैं, तो उनके भी देव हैं। ये देवों के देव हैं, सभी देवों के देव हैं। इसीलिए देव भूतेश भी हैं, सुप्रीम नियंता हैं, और फिर जगतपते। फिर भी अगर 1% भी डाउट किसी के दिमाग में रह गया, तो सबके स्वामी स्वयं कृष्ण हैं। ये बता रहे हैं अर्जुन। जगतपते, सारे जगत के स्वामी कृष्ण हैं। इसीलिए अगर आपका हाथ कृष्ण के हाथ में आपने दे दिया, फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर आप निर्भय हो जाओ, फिर कोई भय नहीं आ सकता। अभी गुरु महाराज एक बड़ी अच्छी टैगलाइन बता रहे थे, वो भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि जिसके पास भागवतम है, जिसके पास कृष्ण है, उसके पास ना तो कोई शोक रहेगा, ना कोई भय रहेगा, शोक भय, और ना कोई इल्यूजन रहेगा। क्या? मोह, ना कोई इल्यूजन रहेगा। हाँ हाँ, तो मुझे लगा ये तो बड़ी अच्छी भागवतम डिस्ट्रीब्यूशन की टैगलाइन है। हाँ, मैं तो उसी दिन सुना माता जी, और उसके बाद से फिर मैंने उसको यूज करना शुरू कर दिया। 2 भागवतम डिस्ट्रीब्यूट हो गई इसके बाद। तो ये सच है, कितना बड़ा मेरे को तो मेरे लिए रिविलेशन था कि हाँ, मैं तो ये बोलता था कि आप निर्भय बन जाओगे, लेकिन निर्भय भी बनोगे, अशोक भी बनोगे, बिना कोई शोक के हो जाओगे, और ना कोई मोह रह जाएगा। हम सब मोहित ही तो हैं, सोच रहे हैं कि यहाँ सुख मिल जाएगा, वहां सुख मिल जाएगा, वहां सुख मिल जाएगा, सारा समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन भगवान हमारा मोह खत्म कर देंगे। इस संसार में सुख नहीं है, ये गंदी जगह है, यहां से निकलो, यहां से निकलने का प्रयास करो। यहां पर सुख ढूंढते रहोगे तो समय वेस्ट हो जाएगा, और फिर दोबारा बार बार आना पड़ेगा, और फिर पता नहीं श्री प्रभुपाद के चरणों का आश्रय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इसीलिए इसी बार निकलना है, इसी बार सोचना है कि क्या मेरे 24 घंटे के 24 घंटे सेवा में लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। मैं कितना समय अपने शरीर के लिए, अपने फालतू के डिजायर्स के लिए बर्बाद कर रहा हूं। जैसे अगर हम हर समय ये सोचेंगे ना कि मेरा एक एक मिनट भगवान की सेवा में लगना चाहिए, भगवान भी यही सोचेंगे कि कैसे मैं अपने भक्त की इच्छा को पूरा करूं। आपको नहीं सोचना पड़ेगा। जैसे जो बच्चा अपने माता पिता की सेवा करता है, माता पिता उसकी सेवा करने के बारे में और ज्यादा सोचते हैं, उसके कंफर्ट के लिए और ज्यादा सोचते हैं। ऐसे ही कृष्ण है, जब वो देखते हैं कि कोई भक्त उनकी सेवा कर रहा है, निष्काम भाव से सेवा कर रहा है, उसके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दुर्योधन भगवान को अर्जुन भगवान को एप्लीकेशन नहीं देता था कि भगवान आप जरा सा राइट टर्न लेना, आप लेफ्ट टर्न लेना। वो पैर मारता था भगवान को। जब वो राइट पैर मारता था तो राइट साइड पे भगवान रथ को घुमाते थे, जब लेफ्ट पैर मारता था तो लेफ्ट घुमाते थे। सोचो,
सारथी बन गए। हम आज भी ड्राइवर्स को बदतमीजी से ही बात करते हैं, कई सारे जो सभ्य लोग हैं वो तो तमीज से बात करते हैं, नहीं तो नौकर की तरह ट्रीट किया जाता है ड्राइवर को, राइट? कि जा जरा ये सब्जी ले आना, जा ये प्रेस का कपड़े ले आना, ऐसे भी करते हैं लोग। तो कृष्ण ड्राइवर बन गए अर्जुन के, पार्थ सारथी, छोटी चीज नहीं है ये। द्वारकाधीश उनके ड्राइवर बन गए। मित्र थे, एक मित्र को भी मैं जानता हूं, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि अगर भक्त समाज में भी ऐसा हो जाता है, अगर हम किसी भक्त को कोई सेवा दे देते हैं ना तो सोच के देनी पड़ती है, कहीं ऐसा ना लगे कि इसको बुरा लग जाए। ऐसा तो नहीं कहीं ये सोच लेगा कि मुझे छोटी सेवा दे दी है, ऐसे सोच के बताना पड़ता है भक्तों को भी। आप समझ रहे हो कृष्ण कितने दयालु हैं, ये सोचोगे तो आपको एहसास होगा। एनीवेज, ये बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। किसी का कोई प्रश्न है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं।